नमस्कार मित्रों, एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने बताया था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, कैसे जीवन को जिया जाए, क्योंकि तमाम समस्याएं हैं और यह समस्या लगभग 100% लोगों के साथ है। सभी लोगों के साथ पारिवारिक समस्याएं कुछ न कुछ है। तो परिवार के साथ रहते हुए लोक और परलोक, ऐसा कुछ हम लोग जीवन जीने की कला सीख लें कि लोक और परलोक दोनों सफल हो जाए। तो आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? एक फॉर्मूला है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ यह शास्त्रों का निचोड़ है, संतों की वाणी का निचोड़ है। अगर आप हमारी बातें सुन लेते हैं और उसको अमल में ले आते हैं तो आपको शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। जस पनिहारी धरे सिर गागर, जैसे पहले के समय में लेडीज़ जो होती थी, औरतें पानी भरती थी, कुआं में जाकर ग्रुप में जाती थी और पानी भर के ले आती थी। जस पनिहारी धरे सिर गागर, और वो रास्ते में पानी भर के अपने घर की तरफ आ रही है और सबसे हंसी ठिठोली भी कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उस पानी पे है। वो मटका गिरता नहीं है, और मटके को तो छोड़िए, पानी भी नहीं गिरता है। तो जिंदगी को ऐसे जीना है, जस पनिहारी धरे सिर गागर, बस यही एक फॉर्मूला है। अब बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है। अगर इसको आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख तो गायब हो ही जाएगा, आप सुख और दुख दोनों के परे हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सुख और दुख के परे है। वहाँ न दुख है न सुख है, एक परम आनंद है। उसको बुद्ध ने महासुख कहा है। दुख के पार और सुख के भी पार आपको जाना होगा, क्योंकि जब आप जागेंगे तो स्वप्न, ये जो जीवन का स्वप्न है वो टूटेगा। और जब जीवन का स्वप्न टूटेगा तो बुरे स्वप्न भी टूटेंगे और सुख के स्वप्न भी टूट जाएंगे। स्वप्न ही टूट जाएगा। यह जीवन एक स्वप्न है। लाइफ इज ड्रीम जो जिसने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आप हमारी बात अगर आप समझ में आ रही है तो आप आध्यात्मिक ऊंचाई पर हैं। अगर मेरी बात, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यह ब्रह्म ज्ञान है, यह शरीर का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि यह विद्या सभी विद्याओं का राजा है, और सभी रहस्यों में यह मौन रहस्य है। सभी विद्याओं का राजा उन्होंने कहा है ब्रह्म विद्या को, इस शरीर के ज्ञान को। इसमें उन्होंने आर्ट, साइंस, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी हैं टेक्निकल पढ़ाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी से लेकर के एस्ट्रोलॉजी, जितने भी पढ़ाई हैं सब बेकार चला गया यह विद्या के आगे। भगवान श्री कृष्ण का वाणी है, ये बाइबिल में भी जीसस ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कुरान में भी कहा है। तो इसलिए हमारी बात जो मैं बता रहा हूँ यह शास्त्रों की वाणी है, शास्त्रों का निचोड़ है। जिंदगी बीत जाएगा आपका, लेकिन आप शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे। और मैं समझ करके आपको समरी में बता रहा हूँ, क्योंकि जीवन अल्प है, बहुत लंबी। अगर आपकी 40 साल उम्र हो गई है, 70 साल औसत आयु मान लीजिए, तो आप अपने जीवन का 80% आपने क्रॉस कर लिया अपने जीवन का, बचा 20%। किस मुँह लेकर के जाएंगे आप? जब आपके दादा परदादा नहीं रहे और आप इस संसार में परमानेंट रहेंगे, यह तो असंभव है। यह सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य होगा अगर आपके मन मस्तिष्क में यह बैठा हुआ है। धर्म के दो पहलू में बांटा गया। पहला, क्लास 1 का विद्यार्थी, जैसे नर्सरी क्लास 1 का विद्यार्थी होता है, उसमें रखा गया कर्मकांड को, भजन, कीर्तन, हवन, तंत्र, मंत्र। आप अगर ये कर रहे हैं अभी भी और आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तो आप जिस गति से, जिस वेग से आप इस संसार में आए हैं, उससे बुरे स्थिति में वापस जाएंगे। जब तक यह शरीर का ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आप बिल्कुल जीरो हैं, पशु के समान हैं। आप अपने ऊपर रिसर्च करिए, अपने ऊपर सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। धन, दौलत, पद, ऐश्वर्य, यह अगर जरूरी होता तो बुद्ध राजमहल क्यों छोड़ते? आप कब समझोगे आप लोग
कब बुद्धि विवेक आएगा? कब तक दूसरे से मन मुटाव करते रहोगे? कब तक जलते रहोगे? क्या तुम्हारे बुद्धि में हो गया है? कब सुधरोगे? धार्मिक संस्था में 20-20 साल से जा रहे हो, क्या समझे हो? क्या सीखते हो जाकर? घर में आते सब भूल जाते हो और अपने को विद्वान कहते हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है संसार में। जब शरीर का ज्ञान नहीं है और प्रेम का भाषा तुमने नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। तुम मनुष्य हो ही नहीं। वाणी में मिठास नहीं है, वाणी में मिठास भी नहीं तो तुम मनुष्य किस काम के? तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्यता तुम्हारे अंदर नहीं है। अपने को सुधारो, ऊपर उठो, ऊपर उठो। ऊपर उठो का मतलब छत पे जाना नहीं मैं बता रहा हूं, अपने शरीर मूलाधार से सहस्त्रार में प्रवेश की यात्रा में बता रहा हूं। कब तक मूलाधार में ही फंसे रहोगे? तुमसे प्यारा तो पशु है, उसकी बोली कितनी मीठी है। कोयल की आवाज सुनो, कौवा का आवाज सुनो, गाय पशु पक्षी का आवाज सुनो। जागो, हवा के वेग को महसूस करो, स्पर्श करो। शाम को छत पे आकर बैठ के तारे को देखो, नक्षत्र को देखो। पूरे ब्रह्मांड में रास चल रहा है, महारास, प्रेम का लीला चल रहा है। वो बैठा है जो अतिशय प्रेम वाला है। तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा तुमको प्रेम करता है वो। तुम्हारे माँ बाप तो कुछ भी प्रेम नहीं करेगा। जो परम पिता, परम प्रेमी है, परम सम्राट है, प्रेम का राजा है। तो क्लास 1 का विद्यार्थी कब तक रहोगे? ऊपर उठो, एमए पीएचडी तक आओ। 2 ही लेवल है, क्लास 1 के बाद सीधे पीएचडी। अध्यात्म में उतरो। कब तक तंत्र मंत्र करते रहोगे? उससे कुछ नहीं होने वाला है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत कोई भ्रम हो संसार। सार शब्द जाने बिना कोई न उतारे पार। नहीं उतर पाओगे, फिर अगला जन्म होगा। यही कहानी खत्म नहीं होगी। फिर अगला जन्म होगा, फिर गधा बनोगे, कौवा बनोगे, सियार बनोगे, लोमड़ी बनोगे, क्या बनोगे? कि कब तक भटकते रहोगे? परमात्मा का बीज हो तुम, वृक्ष बनो, फलो फूलो, उसमें फल ले आओ। परमात्मा इसीलिए भेजा है संसार में। बोली में मिठास लाओ और धन्यवाद से जीवन जियो। कबीर की तरह, कबीर पूरे जीवन धन्यवाद से उन्होंने जिया। ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, बड़ा जतन से ओढ़ी चदरिया। ज्यों की त्यों, वो बच्चा हो गया। जैसे बच्चा में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं है, वैसे कबीर हो गए। मैं नाच रहा हूं कि अमृत बरस रहा है। हर बार वो बोलते थे जब बारिश होती थी तो हमें और आपको पानी दिखता है, उन्हें पानी नहीं दिखता था। तुम अमृत पुत्र हो, तुम ज्ञानी नहीं बन सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते। 10 किताब पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो गए। आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। किताबी ज्ञान मूर्ख का ज्ञान है, सिर्फ रोटी खाने के लिए है वो। पात्र उल्टा है तुम्हारा, पात्र सीधा करो, अज्ञानी बन जाओ। जिस दिन अज्ञानी बन जाओगे, भोला बन जाओ। जिस दिन पात्र अज्ञानी बन गए, पात्र आपका सीधा हो गया, तो संतों के पास बैठकर कुछ ले सकते हो। तो क्लास 1 में कब तक पढ़ते रहोगे? क्यों व्यर्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हो? और 98% इस पृथ्वी पर सभी लोग ऐसे ही हैं। 1-2% लोग जागे हैं, वो सबको आवाज दे रहे हैं। लेकिन लोग इतने अंधे और बहरे हो गए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कि सुनने को तैयारी नहीं है। और वही 98% वो अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं, वो महामूर्ख हैं। चाहे वे किसी भी विषय के ज्ञाता हों, आर्ट साइंस कॉमर्स के। 10 किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी हो गया? क्या ज्ञान मरता है? ज्ञान नहीं मरता। ज्ञान वो बीज है, अमृतों का बीज है, वो कभी मरता ही नहीं। वो तो फलता है, फूलता है, उसी में उसकी समृद्धि है। तो मेरी बातों को आप गुणवत्ता कर सकते हैं। आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, अगर आप हमारी बात को समझ रहे हैं
तो आप पीएचडी कर चुके हैं अध्यात्म में। अगर आप हमारी बातें को समझ में नहीं आ रहा है और हमारी बातों को आप मजाक में ले रहे हैं तो आप क्लास 1 के विद्यार्थी हैं। इस बात को आप मान के चलिएगा, कर्मकांड से मुक्ति नहीं होगी। कर्मकांड से आप मंदिर के दरवाजे तक पहुंचेंगे, गेट तक, उससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके आगे तो प्रेम ही है। प्रेम सीमेंट है, वो जोड़ता है। उसी सीमेंट से तो ब्रह्मांड को जोड़ रखा है परमात्मा ने। तारे, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ जोड़ रखा है। इसलिए अपने आप को सुधारो, विकास करो। यही आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं कि 10,000 रुपया दे करके संस्था में जाएं, अब 5 दिन बिता के आए, फिर जीरो का जीरो, फिर वही जाके रिश्वत ले रहे हैं, उस खून खराबा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? 40-40 साल से संस्था में जा रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस चीज को सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है। कब सोचोगे? अपने आप को सुधारो, विकास करो अपने आप को, क्योंकि वहां देरी नहीं है। वो कभी भी आगे दस्तक दे देगा चलने की तैयारी करने के लिए। जब आपके परिवार के बाप दादा नहीं रहे तो क्या आप परमानेंट रहने आए हो? मैं परमानेंट रहने आया हूं। तो कब सोचोगे? अपने आप के बारे में सोचो, स्वयं को जानो। इस शरीर का ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है। कर्मकांड को साइड कर दो। कर्मकांड से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप आज भी कर्मकांड कर रहे हो, पूजा पाठ, हवन, तंत्र, मंत्र, यही कर्मकांड है। इसको भूल जाओ। मैं बता रहा हूं, हजारों किताब का समरी मैं बता रहा हूं इस 5 मिनट के वीडियो में। इस 5 मिनट के वीडियो में हजारों किताब का समरी, संतों की वाणी। जिसने पाया है, पाने वाले का इतिहास देख लो। जिसने भी पाया है, जहां बैठ गया वहीं पाया है। कहीं जा करके नहीं पाया है। जाना ही बेकार है। परिश्रम मत करो कुछ भी। जैसे नींद आती है वैसे परमात्मा आता है। रिलैक्स हो जाओ जीवन में और नींद आ जाएगी। नींद आती है तो खुद का ज्ञान नहीं, आभास नहीं रहता, मैं नहीं रहता वहां। वैसे परमात्मा आता है। नींद आ गई, और नींद आने के लिए कितना भी मेहनत करोगे और नींद टूट जाएगी। परिश्रम मत करो, कहीं मत जाओ। वो आके खिला देगा, तुम ही आओ, वही आएगा। वो अतिशय प्रेम वाला है। मैं आपसे कहा ना कि माँ बाप से भी ज़्यादा प्रेम करने वाला है वो। कितने पुत्र हैं उसके? अरबों पुत्र हैं, अरबों खरबों पुत्र हैं, सबको देख रहा है वो प्रेम से ही, प्रेम के बस में है। और मंत्र के बस में नहीं है, तंत्र के बस में नहीं है। यही आर्ट ऑफ लिविंग है। और जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा। किसी भी संस्था में जाओगे, सब 5,000 10,000 लोग मांग रहे हैं। 5 दिन का एपिसोड चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसके बाद क्या हो रहा है? मैं तो सैकड़ों लोगों से मिला हूँ जो किसी संस्था में जा रहे हैं, और वहाँ के जो चला रहे हैं संस्था अरबों खरबों के मालिक हैं। और वहाँ दिल्ली से बिहार तक और उत्तर प्रदेश तक आ रहे हैं मजदूर। पैसा अरबों खरबों रखे हुए हैं, लेकिन किसी मजदूर को मदद किसी ने नहीं किया। तो किस बात के ब्रह्म ज्ञानी हैं? उनको इसका मतलब शरीर का ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, यह कोई नहीं बताएगा। और फिर मैं अगले एपिसोड में और मैं बताऊँगा। धन्यवाद।